प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और वहीं राम मंदिर पर हमले की आतंकी साजिश को लेकर कहां से गिरफ्तार हुआ शख्स, दिल्ली में क्यों हुई सरेआम फायरिंग और कहां पुलिस ने ड्रोन की मदद से चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ा। अपराध से जुड़ी खबरों के लिए देखिए अपराध टॉप 9। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में फरीदाबाद से अयोध्या के रहने वाले एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी की राम मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने की योजना थी। वो राम मंदिर की रैकी भी कर चुका था। आरोपी के पास से 2 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने अयोध्या में उसके परिजनों से भी पूछताछ की है। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी सफेद शर्ट और काली पैंट में सूटकेस ले जाता दिख रहा है। वीडियो 28 फरवरी की रात करीब 10:15 बजे का है। आरोपी ने पूछताछ में कहा है कि उसने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर हिमानी का कत्ल किया। हिमानी के परिजनों ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। दिल्ली के शक्ति गार्डन इलाके में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर ज्योति नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल लोगों के बारे में सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच जारी है। यहाँ पे अभी पुलिस आ गई है, वही होना था। राजस्थान के जयपुर में IIT बाबा अभय सिंह को गांजा रखने के आरोप में पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले वो गांजा रखने के आरोप में NDPS एक्ट के तहत पकड़ा गया था। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा बेहद कम होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने IIT बाबा को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। MP के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने कार से उतारकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बीच सड़क पर एक युवक को कई लोगों को बेरहमी से पीटते देखा जा सकता है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 6 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के सहारनपुर में 2 युवकों की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि युवकों का गांव की एक लड़की से अफेयर था। जानकारी होने पर गुस्साए परिजनों ने इन्हें बुलाया और फिर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत करने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के दाहोद में पुलिस ने ड्रोन की मदद से हिस्ट्री शीटर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक डंपर चुराकर भाग रहे आरोपी मक्के के खेत में छिप गए। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों को पकड़ लिया। गुजरात के DGP ने पुलिस की इस डिजिटल कार्रवाई की तारीफ करते हुए टीम को बधाई दी है। हरियाणा के सोनीपत से फिर बोर्ड परीक्षा में नकल कराने का वीडियो सामने आया। गोहाना के बड़ौदा के परीक्षा केंद्र पर इंग्लिश की परीक्षा के दौरान नकल देखने को मिली। सेंटर के बाहर करीब 50 युवक अपने जानने वालों को नकल कराते नजर आए। युवक टोनियां बनाकर पर्ची बनाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के रीवा में 4 बच्चों की अगवा करने की खबर से हड़कंप मच गया। आरोप है कि बाइक पर सवार युवक गांव में आए और खेल रहे 4 बच्चों को अपनी बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए। सूचना मिलने के बाद कुछ घंटों में ही पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस मामले में शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और आगे देश टॉप 9 में देखेंगे कहां एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बंद के दौरान भी क्यों हुआ हंगामा। सेमीफाइनल में आज कंगारुओं से भिड़ेगी टीम इंडिया। यूपी के चंदौली में आनंद विहार से पुरी जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के आगे 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इसके बाद 2-टे कपलिंग वाले कोच को काटकर अलग कर ट्रेन को रवाना किया गया। यूपी के श्रावस्ती में धर्मांतरण मामले की जांच शुरू हो गई है। हिंदू युवा वाहिनी ने प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रार्थना सभा संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खुलासे के बाद से प्रार्थना सभा संचालक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर हंगामा हुआ। घटना उस वक्त की है जब ABVP के छात्रों ने परिसर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान उनकी वामपंथी छात्र गुटों से झड़प हो गई, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। आरोप है कि ABVP से जुड़े छात्रों ने AIDSO SFI के झंडे और पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद काफी देर तक नारेबाजी हुई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के विद्यासागर विश्वविद्यालय में भी हिंसक झड़प हुई। जादवपुर घटना के विरोध में बुलाई गई SFI की हड़ताल के दौरान SFI और तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य आपस में भिड़ गए। CPM छात्र संगठन ने भी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।
यूपी के नोएडा के एक डॉग शेल्टर होम में एक पिटबुल नस्ल के डॉगी ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस शख्स पर पिटबुल ने हमला किया वो शेल्टर होम का ही कर्मचारी था। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स डॉगी से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीआरओ ने NH 144A पर 1.1 किलोमीटर लंबी भीमबेर गली सुरंग का उद्घाटन किया। ये सुरंग राजौरी के कलाली से पुंछ के भटातुरिया तक बनी 16.1 किलोमीटर लंबी परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। विस्फोट से पहले सुरंग के स्थल पर पूजा अर्चना भी की गई। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद लद्दाख बर्फ की चादर से ढक गया है। हर ओर बर्फ की मोटी परत दिख रही है। -10 डिग्री से ज्यादा नीचे पारा गिरने के बाद ठंड बढ़ गई है। ले मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 12 मार्च तक मौसम अनिश्चित बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई भीषण बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए। बर्फबारी से पारा लुढ़ककर -2 डिग्री के पास पहुंच गया। मनाली में करीब 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद मनाली के अधिकतर गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने इस मैदान पर ग्रुप स्टेज के सभी तीनों मैच जीते हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सफर एक जैसा रहा है। और प्रदेश की टॉप 9 खबरों में बात करेंगे हिमाचल में आई लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरों की, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तिलक समारोह के दौरान हुई मारपीट की, और मिर्जापुर टोल प्लाजा पर ड्राइवर को किसने मारा, आइए देखिए। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बयान वायरल है। बयान को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और माफी की मांग की है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज हो गया। केस औरंगजेब पर उनके दिए बयान को लेकर हुआ। शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने पुलिस में उनकी शिकायत की है। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। इतिहास में उनके बारे में गलत चीजें बताई गई हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निकाले जाने की वजह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बताया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आकाश अपने ससुर के प्रभाव की वजह से पार्टी के हितों को दरकिनार कर रहे थे, इसलिए उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। बिहार के जमुई में एक युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। ये घटना ओवरटेक करने की कोशिश में हुई। गुस्साए लोगों की भीड़ ने 2 ट्रकों में आग लगा दी। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इलाके में अभी भी तनाव है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल के दीपा सराय में चौकी बनाने का काम शुरू हो गया। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसी इलाके में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड गैंगस्टर शारिक साठा का घर है। दीपा सराय में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है। यूपी के गाजियाबाद में देर रात कूड़े के ढेर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर तक देखी गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कुछ घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। भीषण आग की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं। आग टेंट के एक गोदाम में लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। टेंट में सामान के साथ बकरियां भी बंधी हुई थी। घटना में 12 से ज्यादा बकरियों की झुलसने से मौत हो गई है। बिहार के धनबाद में एक मकान में अजीबोगरीब घटना होने का दावा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मकान में पिछले कई दिनों से घर के सामान में अपने आप आग लग रही है। परिवार के मुताबिक जमीन गर्म होते ही बर्तन में रखे चावल, मैगी के पैकेट तक में आग लग जाती है। इस रहस्यमय आग को लेकर स्थानीय प्रशासन भी जांच में जुट गया है। महाराष्ट्र के लातूर शहर के पास ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से बस पलट गई। बस अहमदपुर से लातूर जा रही थी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।